समक्ष ना हो, परंतु आपकी प्रतिमा हमारे हृदय में बसी हुई है। इस स्थल से जुड़ी आपकी स्मृतियों को साक्षी मानकर अपनी तपस्या आरंभ करते हैं। पार्वती, तुम्हारी तपस्या के पश्चात ये स्थल हमारे तपाचार्य के लिए जाना जाएगा और समस्त भक्तजनों के लिए ये स्थान, ये पुण्य भूमि तीर्थ कहलाएगी। हिम का तो स्वभाव होता है पिघलना, तो हमारे भगवान कब पिघलेंगे? न जाने कब हमें अपनाएंगे। हम आज आपको आपसे पाने का आशीर्वाद मांगते हैं। हे अग्निदेव, हमारी पंच अग्नि तपस्या आपके बिना पूर्ण नहीं होगी। कृपया प्रकट हों और हमारी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रभु, माता पार्वती की साधना आरंभ हो चुकी है, किंतु आप उनसे दूर यहाँ क्यों आए हैं? गुरु को तो साधक के पास होना चाहिए। गुरु का कार्य साधक को साधना का मार्ग दिखाना होता है देव ऋषि, जो मैंने पार्वती को दिखा दिया। अब पार्वती के साथ साथ मुझे अपनी साधना आरंभ करनी है। आपकी साधना? तात्पर्य? शिव भी तो पार्वती को पाना चाहते हैं और पाने के लिए साधना अनिवार्य है। जिस प्रकार शिष्य के मन में गुरु विद्यमान होता है, उसी प्रकार गुरु के मन में भी शिष्य का वास होता है। और जब दोनों की साधना का मिलन हो जाए तो उनके लक्ष्य की पूर्ति अवश्य संभव है। युद्ध की चुनौती हम असुरों के साथ। कहीं तुम्हारे देवराज इंद्र ने अधिक सोमरस का सेवन तो नहीं कर लिया? जो अपने अहंकार में अपने गुरु का अपमान करे, वो अवश्य ही अपनी मानसिक स्थिति खो चुका होता है, फिर चाहे वो असुर हो या देवता। और इस बात की पुष्टि करता है देवराज इंद्र का यह निर्णय। किंतु अन्य देवताओं को क्या हो गया है? क्या उन्हें तनिक भी इस बात का आभास नहीं है कि इस युद्ध का परिणाम कितना विनाशकारी होगा? वो सब इंद्र को क्यों नहीं समझाते? गुरुदेव, आपके इस सुझाव को देवराज इंद्र हमारी कायरता न समझ ले। यदि देवराज इंद्र मृत्यु के इच्छुक हैं, तो उनकी यह इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। जाओ और जाकर अपने देवराज इंद्र से कह दो कि असुरों के खड़क देवताओं के रक्त से अपने प्यास बुझाने को आतुर है। जाओ। इस सुअवसर में हम और अधिक विलंब नहीं करेंगे। यदि इंद्र युद्ध चाहता है तो यही सही, परंतु आक्रमण हम करें। बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। दो राजाओं की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए
ये युद्ध होगा, किंतु युगों युगों तक संसार के जीव जंतु इसका दुष्परिणाम भोगेंगे। नारायण नारायण, आज ये सिद्ध हो गया कि मिलन की प्रतीक्षा आदिशक्ति को ही नहीं, शिव को भी है। प्रेम के प्रतीक महादेव और माता पार्वती को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा क्रूर आक्रमण, इतनी विशाल असुर सेना का सामना कैसे करेंगे हम? लगता है हमने इन्हें युद्ध के लिए चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। इससे पहले असुर हमें बंधक बना ले, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। देवराज, देवराज, रक्षा कीजिए देवराज, रक्षा कीजिए देवराज, देवराज रक्षा कीजिए देवराज, 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 देवराज इंद्र, ये देवराज कहाँ चले गए? बिना देवराज इंद्र के हम असुरों की सेना का सामना कैसे करेंगे? ये देवतागण बारंबार सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने का कार्य करते हैं और फिर सहायता की अपेक्षा लेकर मेरे पास चले आते हैं। इंद्र के गलत निर्णय का भुगतान सारे ब्रह्मांड को भुगतना पड़ेगा। जो भी हुआ वो अत्यंत अनुचित है महादेव, और जो दोषी है उन्हें दंड भी अवश्य मिलना चाहिए। किंतु जो निर्दोष है उन्हें किस बात का दंड दिया जा रहा है? कोई ना कोई उपाय तो अवश्य निकालना होगा महादेव, शीघ्र अतिशीघ्र निकालना होगा। विष्णुदेव तो निद्रावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब ऐसे में विकल्प केवल आप ही बता सकते हैं देवाधिदेव। अब केवल पुरुषार्थ ही उपाय हो सकता है। देवताओं को कर्म का पथ सिखाना होगा और ये पथ सिखाएगा एक मनुष्य। इसका नाम है भगीरथ। भगीरथ अपने पूर्वजों द्वारा किए गए दुष्कर्म का प्रायश्चित करना चाहता है और साथ ही साथ पूरी मानवता का कल्याण भी। मुनिवर, समस्या केवल मेरे पूर्वजों की मुक्ति की नहीं है, बल्कि सारे संसार के उत्थान की। देवासुर संग्राम के प्रभाव से सारे जलाशय सूखते जा रहे हैं और हिम नदी पिघलकर बाढ़ की आपदा पैदा कर रही। मुनिवर, मैं आपसे इस समस्या का समाधान मांगने आया। इस प्रदूषण से सारे संसार को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी मुनिवर? सत्ता और शक्ति से अहंकार और अहंकार से समस्याएं उत्पन्न होती। पूर्वजों के द्वारा किए गए सारे दुष्कर्मों का परिणाम अग्रजों को भुगतना पड़ता है, जो तुम भोग रहे हो। और आज देवासुर संग्राम से जो प्रदूषण, जो विनाश हो रहा है, उसे आने वाली पीढ़ियों को न जाने कब तक भोगना पड़ेगा।
परंतु मैं तुम्हारे प्रयास से बहुत प्रसन्न हूं। तुम जैसे मनुष्य ही इस संसार को जीवित रख सकते हैं। याद रहे, सदा से ही हिमालय का क्षेत्र समस्याओं का समाधान देता आया है। तुम्हारी समस्या का समाधान भी तुम्हें वही मिलेगा। महादेव तक पहुंचने के लिए आपको उन्हें ढूंढना होगा राजन। महादेव तक पहुंचना सरल नहीं है। उनसे मिलने के प्रयास में ना जाने कितने तपस्वी, कितने साधक अपने जीवन को अर्पित कर चुके हैं, किंतु मिल वही पाते हैं जिन्हें स्वयं महादेव मिलना चाहते हैं। मेरा प्रयास यथावत रहेगा। अपने गंतव्य की खोज में मैं आप सभी से विदा लेता हूं। महादेव के शीघ्र दर्शन हेतु मैं आपको आशीर्वाद देता हूं राजन। देवराज, आपके आदेशानुसार मैंने ताप बढ़ा दिया है, किंतु अब मुझे महादेव की चिंता सताने लगी है। क्या हुआ महादेव? इंद्र ने फिर से हस्तक्षेप किया है। उसने छल के सहारे पार्वती की अग्नि तपस्या की अवधि कम करने हेतु अग्नि का तप बढ़ा दिया है। देवराज को इतना बोध होना चाहिए कि ऐसा करने से पार्वती का हित हो सकता है। प्रभु, मैं अभी जाकर माता को अग्नि तपस्या के कुप्रभाव से बचा लेता हूं। नहीं नंदी, देवराज को इसका दंड मिलना ही चाहिए। अपनी पुनर्वृत्ति और अपनी त्रुटियों का दंड, अपने देवराज होने के अहंकार का दंड। यह सर्वथा अनुचित है देवराज। इस अनर्थ को शीघ्र ही रोकिए। रोकिए देवराज इंद्र। हमारा निर्णय कतई विचाराधीन नहीं होता है पवन देव। या तो पार्वती को अपने ही तप की उष्मा में भस्म होना होगा, या फिर उन्हें अपनी तपस्या अति शीघ्र पूर्ण करनी होगी।